नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खबरों पर। डिस्ट्रिक्ट राजौरी डेप्यूटी कमिश्नर राजेश के श्रवण द्वारा डाक बंगलों में मिशन यूथ को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। आज जो मीटिंग थी वो मिशन यूथ को लेके थी। यूनियन टेरिटरी की एडमिनिस्ट्रेशन ऑनरेबल एलजी साहब की जो हिदायत के मुताबिक यूथ को एंगेज करना है और यूथ की एनर्जी को चैनलाइज करना है और उनके स्किल को आइडेंटिफाई करना है। इसलिए यूथ को लेके ये स्कीम थी। यहाँ टास्क फोर्स की मीटिंग हुई। डिस्ट्रिक्ट की ये पहली मीटिंग थी। इस ज़िले के अंदर मैक्सिमम यूथ के ऊपर अभी तक काम हुआ है। 60,000 के करीब यूथ जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने रजिस्टर किए हैं। उसके अलावा यूथ क्लब यहाँ बनाए गए हैं। वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर 50 और 55,000 के करीब लेडीज़ ने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई है। इनकी स्किल डेवलपमेंट कैसे की जाए, बहुत सारी स्कीम्स, वेलफेयर स्कीम जो गवर्नमेंट की हैं उसके ऊपर यहाँ बैठक हुई और एक मेथडोलॉजी यहाँ एक्शन प्लान बनाया गया, जिसमें सबसे पहले हम यहाँ जो भी बच्चियाँ एनडीए एग्ज़ाम देना चाहती हैं, क्योंकि फ़र्स्ट बैच एनडीए का गर्ल्स को लेके पूरे देश के अंदर पहला बैच जो है एनडीए का, उनको एडमिशन मिलेगी। उसके लिए हम तैयार करेंगे और हम चाहेंगे कि ज़िले की बच्चियां बहादुर हैं और वो एनडीए में पार्टिसिपेट करें एग्जामिनेशन में। दूसरा, यहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप जो बनाए गए हैं उनको एक्टिवेट करना है और उनका स्किल डेवलपमेंट जो है करना है, इसलिए भी। और डेयरी और हार्टिकल्चर को लेके तो एक एक्शन प्लान बनाया गया है, जिसके लिए हम 10 दिन के बाद दोबारा से बैठक करेंगे। आज़ादी के अमृत महोत्सव के चलते म्यूनसिपैलिटी कमेटी द्वारा म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन आरिफ जट की अध्यक्षता में आज दूसरे दिन भी अवेयरनेस रैली का आयोजन किया गया। इस मुहिम का और इस मिशन का हिस्सा बनाए। कचरा जितना भी आपके घरों में है या आपके कारोबार के जो आपके की मदद करें। म्युनिसिपल काउंसिल राजौरी आपके लिए, हमारे शहर के लिए और आप और हम सब मिलकर पॉलीथीन फ्री बनाने की जो मुहिम है, इसमें एक दूसरे को कोऑपरेट करें और आने वाले हमारे समाज के लिए, नस्ल के लिए हम एक बेहतरीन शहर और एक बेहतरीन मुल्क जो है वो तैयार करें। वर्ल्ड हार्ट डे के चलते जम्मू सिदरा हॉस्पिटल द्वारा फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। वहीं इस कैंप के चलते लोगों का फ्री ईसीजी कर मुफ्त में दवाइयां भी वितरण की। आज हार्ट डे के उपलक्ष्य पर इस काम और हमारे जो वार्ड नंबर 48 के कारपोरेटर हैं श्याम बासन जी, उनके प्रयास से यहाँ पर बाहू फोर्ट क्षेत्र में कार्डियो कैंप लगा है, जहाँ पर जो डॉक्टर नीरज गुप्ता हैं, जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वो इसका चेकअप कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि हमें दिल की बीमारियों के प्रति किस प्रकार जागरूक रहना है, इसकी क्या क्या निशानियाँ होती हैं। जब किसी को दिल का दौरा पड़ता है उस समय हमें क्या जो सावधानियाँ बरतनी चाहिए ताकि हम इससे बच सकें। मुझे लगता है कि आज जितने भी यहाँ लोग इसका चेकअप करवा रहे हैं, यहाँ इसका जो भी यहाँ बताया जा रहा है उससे सुन रहे हैं, उसका आने वाले समय में लाभ होगा और लोग जो दिल की बीमारियों से जो भी दुर्घटनाएं होती हैं, काफ़ी लोग जो थे पिछले ज़माने में, अगर देखा जाए, पता नहीं चलता था, लोग बोलते थे बस सीने में दर्द हुई तो बंदा मर गया। परंतु आज दर्द कहाँ हुई, किस प्रकार हुई, कई बार बोला जाता है कि बहुत सी छींकें आ रही हैं, तो छींकें आना भी कहा जाता था कि ये जुकाम हो गया। परंतु कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं कि जिस प्रकार किसी गाड़ी के सिलेंसर में पटाखे चलते हैं, मतलब जब उसकी तेल अवरुद्ध होता है तो उस प्रकार फिर वो गाड़ी जो है वो धमाके करना शुरू कर देती है। उसी प्रकार शरीर, जो आदमी का शरीर है वो भी है, जब ज़्यादा छींकें आएँ तो इसका मायने है कि कहीं ना कहीं हमारे रक्त में कोई व्यवधान आ रहा है। तो इस प्रकार हमें ज़्यादा छींकें आने पर भी चेकअप करवाना चाहिए। इसके बहुत से और भी कारण होते हैं। जब
जम्मू के कठुआ क्षेत्र में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में भूकंप जैसी आपदा से बचाव की जानकारी के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। वहीं इस कार्यक्रम का आयोजन नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के सहयोग से 13वीं बटालियन के जवानों ने बचाव कार्य का प्रदर्शन किया। पीएचडी देने के बाद बैठे हुए हैं बच्चे, जितने भी यहाँ पे हमारे सिविल डिफेंस के हैं जो के नियमों का पालन करें, मास्क आ जाएगी जो लोग लोग सबकी सेफ्टी रखेंगे जो प्रैक्टिस है इसके दौरान और जो एनडीआरएफ हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए मेडिकल बेस पर ले जाया जा रहा है। आदेश देता है। अभी आप अपनी नजर सामने सेक्रेटरी बटालियन डिग्री कॉलेज से जम्मू कश्मीर कठुआ डिस्ट्रिक्ट डिग्री कॉलेज से बोल रहा हूँ। यहाँ पर एक विक्टिम निकाले गए विक्टिम को मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर द्वारा मेडिकल बेस पर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ में एनडीआरएफ की तरफ से एक मॉक ड्रिल कम डेमोन्स्ट्रेशन कैंप यहाँ पर लगाया गया और जिसमें एक लाइव सिचुएशन यहाँ पर एक जो है मॉक सिचुएशन बनाकर अर्थक्वेक से किस तरह से क्या हमारी एनडीआरएफ की कैपेबिलिटी है उसकी तरह से हमें क्या क्या हमने प्रिकॉशन रखने चाहिए वो यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन किया गया, जिसमें यहाँ के हमारे जो सिविल डिफेंस के वार्डन्स हैं उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा हमारे दूसरे ऑफिसर्स ने और उसके साथ साथ हमारे जो बच्चे थे डिग्री कॉलेज के उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। उनको भी एनडीआरएफ की कैपेबिलिटीज के साथ साथ क्या क्या हमने प्रिकॉशन रखनी चाहिए वो पता चला। इसके जम्मू के वार्ड नंबर 52 में विकास कार्यों को बढ़ावा देते हुए पूर्व डेप्यूटी सीएम कविंदर गुप्ता एवं स्थानीय पार्षद अजय गुप्ता द्वारा जल शक्ति विभाग के साथ मिलकर ट्यूबवेल का शुभारंभ किया गया। आज साईं बहार ये जो मार्बल मार्केट का हिस्सा है, जो न्यू कंस्ट्रक्टेड कॉलोनी है, यहाँ पर पानी की लोगों की बहुत देर से डिमांड थी कि यहाँ पर थोड़ी पानी की दिक्कत होने के कारण से आज हमारे जल शक्ति जो हमारा डिपार्टमेंट है जिसके एडब्ल्यू श्रीमान त्रिखा जी और सानी साहब हमारे स्थानीय कारपोरेटर श्रीमान अजय जी के प्रयास से ये काम संभव हो पाया। मैं हमारे श्रीमान अभय प्रकाश जी भी आज इस क्षेत्र के रहने वाले भी हैं और हमारे यहाँ के मुख्य यहाँ पर हस्ती हैं, तो इन सब के बीच में इस कार्य की शुरुआत की गई है। लगभग 40 लाख की लागत से इस काम की शुरुआत की जा रही है। इसके अलावा पानी, बिजली और सड़क के क्षेत्र में पहले से ही यहाँ पर सभी चिंतित हैं और काम किया भी है और कॉलोनी बनने के बाद लोगों को बहुत राहत मिली है। मुझे विश्वास है कि हमारे कारपोरेटर के माध्यम से जिस किसी चीज़ की भी प्रॉब्लम होगी उसको हम पूरा करेंगे और ख़ास करके इस इलाके की डेवलपमेंट के लिए हम जी जान से काम करेंगे। आम आदमी पार्टी में डॉक्टर राजेंद्र थापा ने पार्टी का दामन थामा, वही पार्टी द्वारा उनका स्वागत किया गया। अरविंद केजरीवाल साहब ने ये पार्टी बनाई थी ताकि सोशल जो है वर्क किया जाए। आम आदमी को उसको जो हम लोग वोट डालते हैं, हम लोग ने वोट डाल दिया, किसी भी पार्टी को डाल दिया तो उसको उसका अधिकार मिलना चाहिए। ये मैं देख रहा हूँ कि किसी भी पार्टी, जितनी भी पार्टी हमारे हिंदुस्तान में चल रही हैं, किसी भी पब्लिक, आम पब्लिक जो वोटर है वो बहुत परेशान है। तो ये आइडियालॉजी जो हमारी केजरीवाल साहब की है कि जो वोटर है उसको उसका हक मिलना चाहिए। और आम आदमी जो है इस समय, चाहे आप हेल्थ सेक्टर ले लो, एजुकेशन सेक्टर ले लो,
एजुकेशन सेक्टर के लिए मैंने तो यहाँ तक देखा है कि लोग जो है बाकी स्टेटों से दिल्ली देखने जाते हैं कि गवर्नमेंट के हमारे स्कूल कितने, यूनिवर्सिटी कितनी तरक्की की है। तो हमारा जो विषय है हिंदुस्तान का, अगर अच्छा बच्चा पढ़ेगा, पढ़ लिख के अच्छा नागरिक बनेगा, तभी ही इस देश की तरक्की होगी। इसलिए एजुकेशन सिस्टम में सुधार लाना है। हमारी स्टेट में भी हमें शहीद भगत सिंह के जन्म दिवस के चलते जम्मू के भगत सिंह चौक में धूमधाम से उनका जन्मदिन मनाया गया और उनकी प्रतिमा पर फूल मालाएं अर्पण कर श्रद्धांजलि। एक और आए जम्मू राष्ट्रीय मार्ग पर डोडा क्षेत्र में एक ट्रक सड़क हादसे का हुआ शिकार। वहीं सेना ने अपना बचाव कार्य शुरू किया और घायलों को अस्पताल इलाज के लिए भर्ती कराया। पंचायत कॉन्फ्रेंस में आज नई बडी की अनाउंसमेंट का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। आप लीडर ना बनते हुए, दलालियों चापलूसी ना करते हुए, एक अपना मौजूदा अपनी कैपेसिटी को साबित करते हुए एज अ सरपंच, जो एक हल्का का एक सरपंच जो है इंडिपेंडेंट पूरे अवाम का 2000 लोगों का या 1000 लोगों का या 1500 लोगों का एक सरपंच होता है, वो झोला ना उठाते हुए पूरी लोगों की खिदमत करे। और जो 5 सूत्री कार्यक्रम जो पंचायत कॉन्फ्रेंस ने जो जारी किया था 15 दिन पहले, इसी स्टेज पर इसी कमरे के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि जो 5 सूत्री कार्यक्रम है, हमारा जो पीआरसी है जो महाराजा की देन थी उसको लागू किया जाए। और हमारी जो जॉब सिक्योरिटी है, जब 370 और तोड़ा गया था तब एक लोगों के साथ बड़े बड़े वादे किए गए थे, लेकिन आज इतना अरसा बीत जाने के बाद लोगों में इतना बहुत भारी रोष है। उस रोष को आपने 4 दिन पहले जो जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर विशेष तौर पे चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो कभी उस पार्टी की जो पार्टी जम्मू इवेंट है, वो विशेष तौर पे दलीप कुमार जी चेयरमैन, बीडीसी मीरा साहब को आज ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस की तरफ से महामंत्री ऑर्गेनाइजेशन, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन नियुक्त किया जाता है। और पिछले तकरीबन 15 दिन से हमारी पूरी टीम जम्मू प्रोविंस, कश्मीर प्रोविंस में पूरी टीम को कंप्लीट किया। ऑल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरीज, जॉइंट सेक्रेटरीज, और हमने पूरी टीम को ये एक दायित्व सौंपा है कि आप पंचायतों का काम बाखूबी। आजादी के अमृत महोत्सव के चलते ब्लॉक आरसपुरा की पंचायत कल्याणा में वैक्सीनेशन ड्राइव का आयोजन किया गया। वहीं इस वैक्सीनेशन ड्राइव के चलते स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने पंचायत के लोगों को महामारी से बचने के लिए टीकाकरण किया।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा हायर एजुकेशन के खिलाफ किया गया जोरदार प्रदर्शन डिवकॉम ऑफिस के बाहर और अपनी मांगों को फिर उजागर किया। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। एबीवीपी जिंदाबाद, 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 एबीवीपी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जस्टिस, 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 एडमिशन छीन करेंगे, एडमिशन। हम तो अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम तो अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। नगर घाटी उड़ी सेक्टर में लश्कर तैयबा के आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश, वही सेना ने सर्च अभियान चलाया और उनकी कोशिश को किया नाकामयाब। वही सेना द्वारा एक 19 साला आतंकी को भी धर दबोचा गया। जंगली जानवरों के लिए बनाए गए वाटर टैंक्स की हो रही है दुर्दशा, आइए दिखाते हैं इससे जुड़े कुछ दृश्य। जेके न्यूज़ ब्रेक मोहनलाल छिबर के साथ, और हम आपको बताना चाहते हैं कि हम जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे के ऊपर खड़े हैं। और ये अगर एरिया की बात करें तो नेशनल हाईवे का ये एरिया है, और ये मंदर गाला से थोड़ा सा आगे जुथल गाला एक जगह पड़ती है, जो कि सुंदरबनी और अखनूर के बीच में जुथल गाला नाम का एक यहाँ बोर्ड लगा हुआ है। हम आपको बताना चाहते हैं कि ये वन विभाग की तरफ से जो है ये एक रोड के साथ साथ जो है टैंक बनाए गए थे। जब इस वन विभाग की तरफ से क्लोजर बनाए गए, उनके साथ साथ ही ये पशुओं के लिए, जो जंगली जानवर हैं उनके लिए, और जंगल में जो मंकी बंदर वगैरह जहाँ जो लोग जम्मू से आते हैं उनके लिए रोटियों का बंदोबस्त करके लाते हैं या ब्रेड का बंदोबस्त करके लाते हैं, ताकि जंगल में जो जंगली जानवर हैं उनकी पानी की व्यवस्था की गई थी वन विभाग की तरफ से। और आज हम वही आपको दिखाना चाहते हैं कि वन विभाग ने तो काम बहुत अच्छा किया था कि ये एक टैंक बनाया था। मैं आपको इस टैंक की दृश्य दिखाना चाहता हूं कि ये एक टैंक बनाया था कि इसमें पानी होगा, लेकिन मैं जानना चाहता हूं वन विभाग की तरफ से कि टैंक तो बन गया, लेकिन इसमें पानी कौन डालेगा। अभी एक ही बात है कि एक पशु मैंने देखा कि जहां आकर के बिना पानी के वो चला गया। मैं अपील करता हूं एडमिनिस्ट्रेशन से, और जो कंसर्निंग डीसी इसको एरिया के रियासी जो एरिया इसका पड़ता है या अखनूर का पड़ता है, जो एरिया जिस डिपार्टमेंट के अंदर आता है, मैं उससे अपील करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द जो है रोड के ऊपर जो टैंक बने हुए हैं इसको सफाई करवाई जाए। और वन विभाग के डायरेक्टर से ये अपील करूंगा कि इनके अंदर जो है पानी की व्यवस्था की जाए, ताकि जो जानवर पशु जंगली हैं इनकी जो है पानी की व्यवस्था हो सके, और जो सरकार ने इनके ऊपर पैसा लगाया है उसका सदुपयोग हो सके। उसकी देखरेख जो है करने के लिए जो वन विभाग के जहां कर्मचारी रहते हैं उनकी एक ड्यूटी लगाई जाए, ताकि इनके अंदर पानी जो है भरा जाए। आप देख रहे थे जेके न्यूज़ ब्रेक मोहनलाल छिबर के साथ मंदिर। डायरेक्टर ऑफ टूरिज्म जम्मू द्वारा ट्रैकर्स ग्रुप को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। चलो आगे पीछे। तो संजय आप देखो
आज ट्रैक इवेंट की जो सीरीज़ हमने शुरू की थी उसमें एक और पड़ाव आया है। अभी यहाँ पे फ्लैग ऑफ हुआ है। ये लोग जम्मू से चले हैं ट्रैकर, कुछ ट्रैकर सीधे वो पटनी टॉप पहुँचेंगे। ये जो ट्रैक है सनासर से शुरू होगा और संगफाल को कवर करेगा और एक दिन का है। ये लोग करीब 20-22 किलोमीटर का ट्रैक कवर करेंगे। आने वाले टाइम में दोनों तरीके से, इवेंट वाइज या इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, जम्मू टूरिज़्म काफ़ी काम कर रहा है। अक्टूबर में नवरात्रा फेस्टिवल और आइकॉनिक वीक, और उसके बाद हम भदरवा में भी एक फेस्टिवल करेंगे, बसोली में भी करेंगे, हमारा विंटर कार्निवाल होगा। और उसी रेफरेंस में हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम कर रहे हैं कि जिन एरियाज़ में हमारे अभी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वो भी डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। म्युनिसिपल काउंसिल पुंछ द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के चलते क्लीनेस रैली का आयोजन किया गया। अभी काउंसिल की तरफ से मैं अपनी जो हमारी पुल की तरफ से मैं अपने जो कर्मचारी हमारे सीओ साहब, इंस्पेक्टर साहब, जिनकी पूरी टीम मिल सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने ये काम हो रहा है। मैं इनसे यही हमारा मकसद यही है कि जो हमारे जो मोहल्ले में, हमारे इलाका में जो लोग गंदगी डाल रहे हैं उनको थोड़ा अवैध किया जाए। और मोहल्ले में हमारा यही है कि हमारे दो डस्टबिन को दिए जिनमें गीला कचरा और सूखा कचरा डालें। जितना हम सफाई रखेंगे हमारा शहर साफ होगा। एक बार फिर मैं अपनी काउंसिल की तरफ से पूरे अपने डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ और जो हमारे प्रधानमंत्री जी है उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। श्रीनगर घाटी डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा बीजेपी किसान मोर्चा के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अब्दुल रशीद खान द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन कर लेफ्टिनेंट गवर्नर का किया शुक्रिया अदा। मेरा नाम अब्दुल रशीद खान है। मैं एक सरपंच हूँ। सरपंची के अलावा मैं भारतीय जनता पार्टी बांडीपुरा किसान मोर्चा का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। सबसे पहले मैं अपने ऑनरेबल गवर्नर मनोज सिन्हा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिसने यहाँ पे लैंड रजिस्ट्रेशन शुरू की है और इसको डिजिटल बनाने के अहकामात सादिर किए हैं। इसके अलावा 1990 में यहाँ पे हालात ख़राब होने की वजह से यहाँ के जितने भी हिंदू भाई थे वो यहाँ से भाग गए थे, तो उनके ज़मीनों पे नाजायज़ कब्ज़ा किया गया है। इस कब्ज़े को छुड़वा के लोगों को ज़मीन वापस मिलनी चाहिए, या अगर किसी ने वो ज़मीन खरीदी भी थी तो उस वक्त उन्होंने सबसे सस्ता कीमत, क्योंकि वो बेबस लोग थे, मजबूर लोग थे, अपनी जान बचाने के खातिर वो दूसरी जगहों पे चले गए थे, 5,000, 10,000 या 20,000 में ख़रीदी थी। उन हिंदू भाइयों को वो वापस मिलनी चाहिए। मैं मनोज सिन्हा साहब से और यहाँ के पीएम से गुजारिश करता हूँ कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि किसी भी धर्म में ऐसा नहीं है कि दौरान जंग किसी की ज़मीन पे कब्ज़ा जमाया जाए या किसी की ज़मीन को खाया जाए या किसी की ज़मीन को ख़रीदा जाए। बाकी वसलाम, उनको ज़मीन वापस मिलनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट पुंछ में अंजुमन जाफराई द्वारा इमाम हुसैन की याद में शबीले हुसैन का आयोजन किया गया। नवाज़ाए रसूल, जिगर बंदे बतूल, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में, शोहदाए करबला की याद में आज जेलम के सिलसिले में यहाँ पे शबील का एहतमाम किया गया है, जिसमें बगैर मज़हब मिल्लत सब हिंदू मुस्लिम सब ने शिरकत की। दरे हुसैन पे मिलते हैं ख्याल के लोग। ये इतिहास का मंजर है आदमी के लिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हक के लिए और इंसानियत के लिए और इस्लाम की बका के लिए जो कुर्बानी दी है, उस कुर्बानी को आज याद किया जा रहा है। और हम अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि आज जो या दुनिया में जो वबा फैली है, इस वबा आज के दिन के सदक़े में
इस वबा से हमें निजात दिलाए। डिस्ट्रिक्ट राजौरी के थाना मंडी में सीएम और राजौरी डॉक्टर शमीम भट्टी एवं मेडिकल ऑफिसर्स द्वारा कोविड पॉजिटिव आए विद्यार्थियों के माता पिता के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया और उन्हें जरूरी निर्देश जारी किए गए। वहीं इसी मौका पर बीएमओ दरहाल, एसएचओ थाना मंडी, तहसीलदार एवं डीडीसी चेयरपर्सन एवं डीडीसी मेंबर भी मौजूद रहे। उसको रखवा सकते हैं, उसमें बाकी 3 लोग वहाँ पे बैठे, एसडीएम साहब बैठेंगे, तहसीलदार साहब रहे, या जिसको भी वो नॉमिनेट करना चाहते हैं, एक इंक्वायरी कमेटी बैठ जाएगी और उसके बाद जो डिसीजन होगा, जो कसूरवार पाया जाता है उसको वो सजा दे दे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्ट्रिक्ट राजौरी के ठंडी कसी से एक युवती के गुमशुदा होने के 24 घंटे बाद ही उसका शव ठंडी कसी पार्क के पास नदी से किया गया बरामद। वही इस घटना की पूरी जानकारी देते हुए वही के सरपंच योगेश शर्मा ने कुछ इस प्रकार कहा। नौ बजे से ये जो पिपलो देवी है, इसके जो मायके है तो हम मकोट के रहने वाले, और इसकी जो शादी है ठंडी कसी में हुई थी। कल 9 बजे से ये मिस थी। इसको ढूंढते रहे, रात भर सारे लोग ढूंढते रहे, मगर ये रिकवर नहीं। उसकी आज सुबह जो है इसकी जो डेड बॉडी जो है, ये पार्क जो है हमारा मकोट का पार्क है, उस पार्क के साथ से जो है डेड बॉडी जो है हमें मिली है। बहुत दुख हुआ कि इसके बच्चे भी हैं, इसके पोते भी हैं, दोते भी हैं। बहुत दुख हुआ कि ये किस तरह से इसने ये डिसीजन लिया है कि क्या बात हुई है क्या नहीं है। तो इसलिए हमें जो है सब जितने भी लोग हैं जहाँ पर आए हुए सब लोगों को दुख है कि जो इसकी डेड बॉडी मिली है। नौजवान लड़की थी, अभी कोई ज़्यादा इसकी उम्र नहीं थी, यही कुछ 50 साल के ये करीब थी। तो आज इसकी जो डेड बॉडी हमें मिली है, अभी पुलिस जहाँ पर आई, पुलिस पार्टी आई, मीडिया वाले भी आए हैं और उसको पोस्टमार्टम के लिए जो है वो हॉस्पिटल में भेजा गया है। उसके बाद जो है उसका दाह संस्कार जो किया है। सर क्या कहेंगे, ये क्या खुदकुशी का मामला है? देखिए, इसमें हम तो नहीं कह सकते, अभी तो कुछ पता नहीं इस चीज़ का क्या बात है, क्योंकि हमें तो यही पता लगा। मैं भी तो जहाँ पर मौके पर सुबह ही आया हूँ, क्या वजह है क्या वजह नहीं है, ये तो हमें इसकी चीज़ का वो पता नहीं है। इसके बाद जो कार्रवाई होगी, जिस तरह से बैठ के जो बात होगी देखेंगे वो क्या है, क्यों इसने जो है इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है, जो उसने अपना जो फैसला लिया है मरने का, ये क्या बात है, ये चलो बाद में देखेंगे। अभी तो यही है कि इसका दाह संस्कार जो है वो करना है। वर्ल्ड रैबिस डे के चलते सेना द्वारा राजौरी में एंटी रैबिस वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया और ये कैंप आज से लेकर 10 अक्टूबर तक जारी रहेगा। वहीं इस कैंप में स्थानीय लोगों द्वारा घरों में पाले गए कुत्तों को रैबिस वैक्सीन लगवाई गई। ये सही दिखता है छोटू। बैठो अपने आप बैठ जाएगा। आप तो देख के बैठेगा थोड़ा ना, थोड़ा सा आगे आ जाना, पड़ता नहीं जाएगा। पहले सेट
वेटनरी हॉस्पिटल रजौरी में एक एंटी रेबीज़ वैक्सीनेशन कैंप कर रहे हैं क्योंकि आज वर्ल्ड रेबीज़ डे है। रेबीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है और मैक्सिमम जो होती है वो डॉग्स में होती है, सारे मैमल्स में होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा डॉग्स में होती है और डॉग से ये बीमारी इंसान में फैल सकती है। उसी के उपलक्ष्य में आज हमने ये फ्री वैक्सीनेशन कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है जिसमें हम यहाँ के आसपास के जो भी सिविलियंस हैं उनको इनवाइट किया है कि वो अपने पेट्स लाएंगे और उनको वैक्सीनेट कराएंगे रेबीज़ के अगेंस्ट। ठीक है सर, ये आज शुरुआत होगी इस वैक्सीनेशन कैंप की और ये अगले 10 दिन तक चलेगा। 10 अक्टूबर तक इस कैंप का हम कंटिन्यूएशन करेंगे और जो भी डॉग्स आएंगे यहाँ पे उनका हम फ्री में वैक्सीनेशन करेंगे रेबीज़ के खिलाफ। जी, ये थी दिन भर की जम्मू कश्मीर की खबरें। मैं शाजिमा चाड़क, दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 जेके न्यूज़ ब्रेक।